अल्लाह ताला आपको सारे सॉल्व करवाऊँगा पेपर, और डेली का ये सिलसिला रहेगा भाई। 8 जुलाई को भी ये जो पेपर हुआ है आज, ठीक है, फिज़िक्स के सारे क्वेश्चन हैं, ये भी मैं आपको अब इसकी वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। केमिस्ट्री में हर सब्जेक्ट की इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल अमीन एजुकेशन पे मिलेगी। देखिए ये सवाल भी आया है पेपर में, व्हेन वेव इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट द फेज चेंज विल बी इक्वल टू, तो करेक्ट आंसर है 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, ठीक है, 180 डिग्री या पाई रेडियन। व्हेन अ वेव इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट द फेज चेंज विल बी इक्वल टू 180। देखिए जी बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। साउंड ट्रेवल एट 330 मीटर पर सेकेंड इन एन एयर। If a note of 150 Hz is struck on a piano, the wavelength of sound wave is, तो वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो यानी 330 डिवाइड बाय 150, फाइनल आंसर 2.2 मीटर। तो बहुत सिंपल सी बात है, वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ आ जाएगी। बड़ा अच्छा सवाल है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग अंडर अ सर्टेन टेंशन प्रोड्यूस 100 वाइब्रेशन पर सेकेंड। Find the number of vibration produced per second when tension increase by 4 times. Tension increase by 4 times का मतलब क्या है? 4 का रूट जो कि होता है डबल, टेंशन डबल। टेंशन डबल होने का मतलब है, देखो पास सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी की रिलेशन टेंशन से होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। यहाँ कह रहे हैं टेंशन 4 टाइम बढ़ी है तो 4 का रूट फ्रीक्वेंसी कितने टाइम बढ़ेगी? 2 टाइम्स, डबल हो जाएगी। अभी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है भाई? 100, तो 100 को क्या करें? मल्टीप्लाई किससे कर दें? 2 से। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 200। फिर देख लो, वाइब्रेटरी स्ट्रिंग अंडर अ सर्टेन टेंशन प्रोड्यूस 100 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी ये फ्रीक्वेंसी होगी इसकी। फाइंड द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस पर सेकेंड व्हेन द टेंशन इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो 4 का रूट क्या होता है भाई? 2, ट्वाइस हो जाएंगी। हाँ, अगर टेंशन 9 टाइम्स होता तो 9 का रूट 3, 100 3 का 300 हो जाती। ये टेंशन 16 टाइम होता तो 4 टाइम बढ़ जाती, 25 होता तो 5 टाइम बढ़ जाती। देखिए बड़ा अच्छा सवाल था, सबसे अच्छा क्वेश्चन 2022 के टेस्ट का। 1 kg स्टोन फॉलिंग फ्रॉम 10 मीटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी। एक ऑप्शन है 34.14, 24.14, 14.14। देखो एक बात सुनो, जब भी फ्री फॉल मोशन हो और इनिशियल वेलोसिटी 0, ये फार्मूला होता है VF स्क्वायर इक्वल टू 2GS। अब यहाँ पे देखो तो 2 इंटू 9.8 इंटू 10, 196। VF स्क्वायर 196 किसका स्क्वायर होता है भाई? 14 का होता है। तो इन ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जो 14 के करीब है, 14 पॉइंट। तो ये बड़ी अच्छी MCQs है। इन स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ स्फीयर, मास ऑफ स्फीयर। तो देखो नॉट पूछा है ना, तो करेक्ट आंसर होगा मास ऑफ स्फीयर। फिर व्हेन ओमेगा इज इंक्रीजिंग देन अल्फा एंड ओमेगा विल बी, तो करेक्ट आंसर है पैरेलल। ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो दोनों की रिलेशन क्या होगी? पैरेलल। वेरी वेरी ये बड़ा अच्छा है। टू रिप्लेस अ ब्राइट फ्रिंज बाय नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर इज, बात मिरर की हो रही है, तो करेक्ट आंसर है लैम्डा बाय 2। टू इंटरचेंज द फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैम्डा बाय 4। ठीक है जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन पे एट एक्सट्रीम पोजीशन पूछा है। काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। फिर पूछा है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के दरमियान में एंगल तो होता है θ90, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऑब्स्टिकल जो होता है और जो बेंडिंग ऑफ लाइट कर देता है फिनोमेना डायफ्रैक्शन, और उसमें अगर फाइनाइट डिस्टेंस हो तो फ्रेस्नेल, इनफाइनाइट हो तो फ्रेनहोफर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट पूछा था रेडियन। फिर ये न्यूमेरिकल है, 4 से 4i माइनस 2j और ये 3i प्लस 4j। देखो डॉट प्रोडक्ट वाली बात है, ठीक है, तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट की बात है यहाँ। 4 3 12, मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, -2 × 4 -8 यानी ये 4 जूल्स आ जाएगा। रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब किलोवाट आवर पे 2 तरह से MCQs आई थी। एक तो आया था किसका यूनिट है, एक बार एनर्जी और वर्डन था, ठीक है, बोथ A एंड B। और एक बार आया था किलोवाट यूनिट इज नॉट द यूनिट ऑफ किलोवाट आवर, तो ऑफकोर्स पावर का नहीं था, बाकी ऑप्शन एनर्जी और वर्क ही थे। अगर वेलोसिटी डबल हो जाए, मास 4 टाइम्स कम हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो
ये स्क्वायर हो गए, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 टाइम्स कम हो गए, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या होगा, रिमेन्स द सेम। पहला सवाल, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की प्रोडक्ट क्या होती है, तो याद रखो हमेशा 1 होती है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की प्रोडक्ट क्या होगी, 1 होगी। ब्रैक्स लॉ की स्टेटमेंट 2d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा। डायफ्रैक्शन की रेटिंग में 2 नहीं आता और d वहाँ डायफ्रैक्शन की रेटिंग होता है। समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0 का मतलब है कि बॉडी मूविंग है या इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम, और ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। अब देखो एक सवाल आया था सिंपल पेंडुलम और सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से, उसमें ये था कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इस तरह था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो सिंपल पेंडुलम हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इन पूछा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 किसकी डायमेंशन है, काइनेटिक एनर्जी की, वर्क की, एनर्जी की, तो ऑल ऑफ दैम। फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है F0 अपॉन F। फिर पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फार्मूला, तो ये बहुत डिटेल में हमने किया था, ए डॉट बी डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड। फिर फोर्स और टाइम इंटरवल की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है जी, इम्पल्स के इक्वल होती है। फिर पूछा है फाइनल इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अच्छा जी, अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टॉर्क का समेशन 0 है। फिर फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला हम देख चुके हैं, लैम्डा एल अपॉन डी। कह रहे हैं अगर डी डिक्रीज होगा तो फ्रिंज स्पेसिंग ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी यार। देखो ना, डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तो वैल्यू क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होती है, जहन में रखना है। बड़ा अच्छा सवाल है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अटेन स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन एट 30 डिग्री, द एक्सेलरेशन इज। अब मेजॉरिटी तो डाटा देख के परेशान हो जाती है कि करना क्या है। ओ भाई, इंक्लाइन प्लेन का जब भी सवाल आता है हमें ये करना होता है, ए इक्वल टू जी साइन थीटा, और थीटा 30 है, साइन 30 कितना होता है, हाफ 9.8 का हाफ, 9.8 का हाफ क्या होता है, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल या फाइनल स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ देखो 600 न्यूटन रन्स हिल्स 4 मीटर हाई इन 3 सेकेंड, फाइंड पावर। तो जनाब पावर का एक मेरा ट्रिकी फार्मूला होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय टाइम। ये 600 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3 काटा, 200 मल्टीप्लाई बाय 4 800। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 800। देखिए कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशन, इसकी डायमेंशन बहुत पूछी है, m-1 l-3 t-2। और एक शिफ्ट में पूछा था कि डिस्कवर किसने किया था, कैवेंडिश ने। एक शिफ्ट में पूछा था कैवेंडिश ने डिस्कवर किस ईयर में किया था, 1798 में। तो कैपिटल जी में एनईडी में 3 सवाल इसी साल आए। कह रहे हैं पावर 0 कब होगी, जब फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में एंगल क्या होगा। तो देखो पावर का फार्मूला होता है v डॉट एफ, तो ऑफकोर्स थीटा 90 डिग्री पे 0 हो जाएगी। अब एक अच्छा न्यूमेरिकल आया है कि एस अगर 2 आ रहा है तो थीटा क्या होगा, तो फार्मूला होता है एस इक्वल टू आर थीटा वेयर थीटा इन रेडियन। तो यहाँ 2 आ रहा है, आर उधर जाके डिवाइड, थीटा आ गया 2 रेडियन। ऑप्शन में 2 रेडियन था ही नहीं बल्कि 114 डिग्री था, क्योंकि एक रेडियन 57.3 डिग्री होता है, 57 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 114 डिग्री। फिर एक बड़ा अच्छा सवाल था कॉन्सेप्चुअल कि जुपिटर का एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ से ज़्यादा होता है 2.63 में, तो बताइए मास वहाँ पे क्या होगा। तो मास ऑफ कोर्स सेम होगा, मास में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, वेट पे पड़ता है। अब वेट पूछा जाता तो जितना जुपिटर पे वेट है अर्थ पे वेट उससे 2.63 टाइम कम हो जाएगा, और जितना अर्थ पे वेट है जुपिटर पे 2.63 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। फिर पूछा था कि किसी इंसान का वेट जो है वो अर्थ पे 600 न्यूटन है, मून पे क्या हो जाएगा। तो वेट तो चेंज होता है, कितने हिसाब से चेंज होगा, 6 टाइम कम हो जाएगा। मून पे हमेशा 6 टाइम कम हो जाएगा, 600 को 6 से डिवाइड करें 100 न्यूटन। फिर पूछे वॉट पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, क्या लाउडनेस का, क्या इंटेंसिटी का, तो भाई दोनों का ही होता है। फिर सेंटीमीटर एक्सेशन का करेक्ट फार्मूला है, मैंने सारी चीज़ बहुत डिटेल में कराई थी, v स्क्वायर अपॉन आर, 4π² r अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, r ओमेगा स्क्वायर। तो जनाब ये सारे के सारे भी होते हैं। वेलोसिटी जब डिक्रीज़ होती है तो एक्सेलेरेशन भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। डेसिबल यूनिट है इंटेंसिटी लेवल का।
चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम टॉर्क होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है, और ये भी बहुत डिटेल में पढ़ाया था टॉपिक कि लेंस अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज एफ। बड़ा अच्छा सवाल है एनईटी के पेपर का। ए 1500 kg व्हीकल यानी कार स्टार्ट विद रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। द फोर्स एक्टिंग बाय इट इज, तो वी आई ज़ीरो, ज़ाहिर रेस्ट का मतलब है वी एफ 40, टाइम 10 सेकेंड है, ए निकलता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, 40 माइनस 0 अपॉन 10, ये आ गया 4। अरे एक्सेलरेशन फोर्स आ गया तो फोर्स होती है एफ इक्वल टू एम ए। मास आपका 1500 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर 6000 न्यूटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बड़ा है हमें, अंडर व्हाट कंडीशन विल द मीटर ब्रिज बी मोर सेंसिटिव? P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू एस, मेरा ख्याल है यही वाली होगी, ठीक है। P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू एस। और इफ़ 400 waves per second pass through a medium at a speed of 320 meter per second, the wavelength of this wave is। 320 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स कितना आएगा? 0.8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 0.8 मीटर ही होना चाहिए, ठीक है बच्चों। जी हाँ, 320 डिवाइड बाय 400, 0.8 मीटर। MCQs, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्लॉक इज, दिस इज फिक्स, क्या होती है जी? पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकेंड। देखिए कह रहे हैं ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे बेस करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन। ये सारे 2022 के जो मोस्ट रिपीटेड हैं, ठीक है, सारे अब एक साथ। फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला लैम्डा एल अपॉन टी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ ऑफ आई पीस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से इक्वल होती है, लेसर या ग्रेटर। तो भाई याद रखो, कोई भी माइक्रोस्कोप हो, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हमेशा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से ग्रेटर होती है। टॉर्क कह रहे हैं मैक्सिमम कब होगी, तो देखो आर क्रॉस एफ फार्मूला होता है, और कॉस क्रॉस प्रोडक्ट कोई भी हमेशा थीटा 90 पे मैक्सिमम होती है, तो आंसर होगा 90 डिग्री। फिर पूछा था विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम फार्मूला। तो देखो एंगुलर मोमेंटम वैसे तो एम वी आर होता है, लेकिन एक और भी इसकी फॉर्म होती है, वो होती है एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो इन्होंने एम आर स्क्वायर ओमेगा वाला ही ऑप्शन दिया हुआ था, तो वही हमारा करेक्ट है। अगर दोनों दिए होंगे तो बोथ एम भी हो जाएगा। फिर कह रहे हैं लाइट न्यूक्लियाई से हैवी न्यूक्लियाई में जो कन्वर्ट होता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? फ्यूजन। हैवी से लाइट फ्यूजन। फिर वर्डन मैक्सिमम कब होता है जी? कितने एंगल पे? तो थीटा 0 पे, क्योंकि हम कहते हैं एफ डॉट डी, वर्डन इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 पे मैक्सिमम होती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ का फार्मूला पूछा था, एफ नॉट प्लस एफ ई। अब एक बात याद रखो, टेलीस्कोप कोई भी हो या एफ नॉट एफ ई से बड़ा होता है। और मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ये केमिस्ट्री का साल फिजिक्स में पूछ लिया था, तो जी ऑक्सीजन होता है। कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इनफाइनाइट होती है। फिर कह रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट एफ और टी एफ के दरमियान में, तो उसका इमेज क्या होगा? रेल एंड इन्वर्टेड। बहुत डिटेल में चार्ट बनाया था हमने। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बच्चों होता है फोर्स, और याद रखो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो तो फिर क्या होता है? टॉर्क होता है, ठीक है। पी का एटॉमिक मास 242, नंबर दिया 94, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करो, 242 में से 94 माइनस कर लो, 148 हो जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला एल अपॉन एफ नॉट, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। वहाँ याद रहे डी से मुराद लीस्ट डिस्टिंग और डिस्टिंग्विशन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ है क्यू नॉट प्लस पी ई। और जनाब ये बड़ी अहम एमसीक्यू है जो बार बार आ रही है कि अगर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाफ कितनी डेप्थ में होती है, तो 1/2 आर ई में होती है। अगर मास और रेडियस दोनों अर्थ का हाफ हो जाए तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 19.6 हो जाएगा। अच्छा जी, अगर टू चार्जेस के दरमियान का रेडियस हाफ हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगी? 4F हो जाएगी, 4F हो जाएगी। इसी तरह मास अगर 500 ग्राम में, ठीक है, V3I प्लस 4J, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 6.25 जूल्स।
फिर पूछ रहे हैं लाइट ईयर किस का यूनिट है, टाइम का यूनिट नहीं, डिस्टेंस का है, और इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में दायरा पावर 12 रह जाएगी, जहन में रखें। बड़ी अच्छी MCQ है। टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 टाइम्स विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, क्या होता है? लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर या टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हमें सीधी सादी बात है, हम क्या चाह रहे हैं भाई कि लेंथ को डबल कर दें। लेंथ को अगर डबल करेंगे तो टी कितने टाइम्स बढ़ेगा? 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। फिर कह रहे हैं बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली रीचेस द ग्राउंड इन 2 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस। 2 सेकेंड में वो रीच हो गई ग्राउंड पे, पहला सेकेंड और दूसरा सेकेंड। तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा फ्री फॉल मोशन में? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि उसने ट्वाइस ऑफ जी तय किया होगा। ट्वाइस ऑफ जी यानी 19.6 मीटर का डिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा करेक्ट ऑप्शन बच्चों।